क्या सिर्फ स्टॉक प्राइस देखकर किसी कंपनी को समझा जा सकता है? क्या इन्वेस्टर्स कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करते हैं? और आखिर बैलेंस शीट क्या होती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर जाधव और आप देख रहे हैं जीरो टू ट्रेडर, जहां हम स्टॉक मार्केट को बिल्कुल आसान भाषा में सीखते हैं। आज की इस डिटेल्ड वीडियो में हम समझेंगे बैलेंस शीट क्या होती है और बिगिनर्स इसे कैसे पढ़ सकते हैं। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो बैलेंस शीट समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बैलेंस शीट होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है, यानी कंपनी के पास क्या है, कंपनी पे कितना कर्ज है और कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है। अब बैलेंस शीट के 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी, और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है कंपनी के पास क्या क्या है, यानी कंपनी की वैल्यूएबल चीजें जैसे कैश, बिल्डिंग्स, मशीन्स, इन्वेंट्री, लैंड और इन्वेस्टमेंट्स। अगर किसी कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग एसेट्स हैं तो इसका मतलब हो सकता है कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है। अब एसेट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला, करंट एसेट्स। ये वो एसेट्स होते हैं जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स। दूसरा, नॉन करंट एसेट्स। ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज का मतलब होता है कंपनी पर कितना डेट या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। सिंपल वर्ड्स में कंपनी को कितना पैसा देना है, जैसे लोन्स, बोरोविंग्स, अनपेड एक्सपेंसेस और टैक्सेस। अब लायबिलिटीज भी 2 टाइप्स की होती है। पहला, करंट लायबिलिटीज। ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होते हैं, यानी जो कंपनी को जल्दी पे करने होते हैं। दूसरा, नॉन करंट लायबिलिटीज। ये लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स। अब आते हैं इक्विटी पर। इक्विटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी का मतलब होता है ओनर्स का हिस्सा, यानी एसेट्स में से लायबिलिटीज हटाने के बाद जो वैल्यू बचती है वह इक्विटी कहलाती है। सिंपल फॉर्मूला, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल्स इक्विटी। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के टोटल एसेट्स हैं 100 करोड़ रुपए और कंपनी की लायबिलिटीज है 40 करोड़ रुपए, तो इक्विटी होगी 60 करोड़ रुपए, यानी असल ओनरशिप वैल्यू। अब सवाल आता है, इन्वेस्टर्स बैलेंस शीट क्यों देखते हैं? क्योंकि इससे पता चलता है कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं। अगर कंपनी के पास बहुत ज्यादा डेट हो तो फ्यूचर रिस्क बढ़ सकता है, लेकिन अगर एसेट स्ट्रांग हो और डेट मैनेजेबल हो तो कंपनी स्टेबल मानी जा सकती है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज समझिए, बिगिनर्स सिर्फ प्रॉफिट देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स देखते हैं कैश कितना है, डेट कितना है, एसेट्स स्ट्रांग हैं या नहीं, क्योंकि कई बार प्रॉफिट दिखने वाली कंपनीज भी फाइनेंशियली वीक हो सकती हैं। अब बैलेंस शीट पढ़ते समय किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले, डेट लेवल। क्या कंपनी का डेट बहुत ज्यादा तो नहीं? दूसरा, कैश पोजीशन। क्या कंपनी के पास सफिशिएंट कैश है? तीसरा, एसेट क्वालिटी। क्या कंपनी के एसेट स्ट्रांग हैं? चौथा, इक्विटी ग्रोथ। क्या शेयर होल्डर्स वैल्यू समय के साथ बढ़ रही है? अब बिगिनर्स को क्या करना चाहिए? शुरुआत में सिंपल कंपनीज की बैलेंस शीट पढ़िए, धीरे धीरे टर्म्स समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि शुरुआत में सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन समय के साथ एनालिसिस आसान होने लगता है। और याद रखिए, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग सिर्फ टिप्स से नहीं होती, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है। तो आज हमने सीखा बैलेंस शीट क्या होती है, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होते हैं और इक्विटी क्या होती है, और इन्वेस्टर्स कंपनी एनालिसिस में बैलेंस शीट का यूज क्यों करते हैं। और अगले वीडियो में हम सीखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। और अब आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखी है? अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं समीर जाधव, मिलते हैं अगले वीडियो में।